हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का 8th चैप्टर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। अब इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट 1 को, और पार्ट 1 है संतोष यादव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन यू आइडलाइज और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। पर आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप 5 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जो आपके आइडल हों। Your idols may be from any sphere of life, sports, medicine, media और art and culture। और आपका जो आइडल पर्सन है वो किसी भी चाहे वो फिल्म जगत से हो, स्पोर्ट्स से हो, मेडिसिन से हो, मीडिया से हो, आर्ट से हो, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are। और अब जब आपका टीचर आप सबसे ग्रुप में पूछ लेंगे और तब देखेंगे ऐसे कौन से टॉप 5 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों के आइडल्स निकल के आ रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को क्या दिया हुआ है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। एक ऐसी लड़की, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एक ऐसी औरत जो पूरे संसार भर में, जिसने, जो अकेली औरत है संसार भर में क्या करने वाली, माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली। उसका जो जन्म है एक ऐसी जगह हुआ था जहाँ पे जब लड़कों का जन्म होता था, जब एक लड़के का जन्म होता था तो वो क्या समझा जाता था, ब्लेसिंग। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो लड़की का जन्म था वो बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब लड़का होता था तब ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती थी, उसके ज़्यादा पॉम्प एंड शो होता था इन कंपेरिजन टू अ गर्ल। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son। अब क्या हुआ भाई, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि साधु संतों को बहुत माना जाता है। तो जब संतोष की मदर प्रेग्नेंट थी, जब संतोष पैदा होने वाली थी, तब वहीं से जब वो एक होली मैन का मतलब है पवित्र आदमी का मतलब है कोई साधु संत वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने वो आशीर्वाद देना चाह रहे थे कि भाई आपके लड़का हो, क्योंकि जनरली सब लोग लड़कों को प्रेफर करते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, जो वहाँ पे जो उसकी ग्रैंड मदर खड़ी हुई थी, यानी कि संतोष की मम्मी की सास, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साधु साहब, हमें लड़का नहीं, हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमारी बहू को कि क्या हो, एक लड़की हो। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, साधु को भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि भैया हम, मुझसे तो सब लोग कहते हैं भैया गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो, लड़का हो, और यहाँ पे तो ये बूढ़ी अम्मा कह रही हैं कि चलो। नेवरदलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और जो भी उन्होंने मांगा वो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और फिर ऐसा लगा कि जैसे कि जो साधु महाराज जो आशीर्वाद देके गए थे ऐसा ही हुआ। संतोष वॉज born the sixth child in a family with 5 sons। और संतोष जिस घर में पैदा हुई वो 6ठी मेंबर थी, यानी 6ठा बच्चा था उस घर का, और ऑलरेडी वहाँ पे 5 लड़के पैदा हो चुके थे। A sister to 5 brothers, और वो 5 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। She was born in the small village of जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और वो जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में आता है, उनके कहाँ पे, कौन से छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जोनियावास में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, और लड़की को जो क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया संतोष। मतलब उन लोगों ने जो मांगा था उसकी ग्रैंड मदर ने वही हो गया, तो अब उन्हें कंटेंटमेंट, मतलब जब हम कोई किसी चीज़ को चाहते हैं और वही मिल जाए तो हमें एक संतुष्टि हो जाती है, तो वो कंटेंटमेंट हो गया, इसीलिए लड़की का नाम संतोष रख दिया गया। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी, उसका नाम तो संतोष था, पर उसे कोई संतोष नहीं था इस बात का, उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। जिस जगह पर वो रहती थी वहाँ के लोग ट्रेडिशनल जीवन बिताते थे, जैसे वहाँ पे पुराने ख्यालातों के लोग थे। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरुआत से ही वो जीवन को अपने हिसाब से बिताती, ना कि अपने जो ट्रेडिशन चले आ रहे थे उनके हिसाब से। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ पे जो उसके आसपास की जो दूसरी लड़कियां थी वो सूट सलवार वगैरह जो इंडियन गाँवों में चलता वो पहनती थी, लेकिन वो शुरू से ही किसे प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स को, है ना। लुकिंग बैक
She says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. अब वो कहती है कि जब मैं पुराने टाइम को याद करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मुझे एक चीज़ शुरुआत से ही मैं डिटरमिन थी कि अगर मुझे दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। अगर मैं एक ऐसा रास्ता चुनती हूँ जो कि सही हो और जो सही होगा तो दूसरों को बदलना पड़ेगा और मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। अब जो संतोष के जो मम्मी पापा थे, भले से वो गांव में रहते थे लेकिन वो बड़े लैंड ओनर्स थे, ठीक है, और वो अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी जगह पर पढ़ा सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ तक कि वो जो हमारे कंट्री यानी इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो वहाँ पर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि पास में ही था दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन अब भाई जो कस्टम्स चली आ रही हैं, आप लोग जानते होंगे इस तरह से, अरे भैया लड़की है तो लड़की को तो घर में ही पढ़ा लो और लड़के को पढ़ने बाहर भेज दो, दिल्ली भेज दो, बेंगलोर भेज दो, कहीं भेज दो। तो शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ कि संतोष को भी गांव के ही लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट विद द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। और उसने ये डिसाइड कर लिया था जब राइट मोमेंट आएगा तब मैं इस सिस्टम के खिलाफ खुद अपनी जंग छेड़ दूंगी, मतलब लड़ूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और जब राइट मोमेंट आया, कब आया? जब वो कितने साल की हो गई? 16 साल की। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में ज़्यादातर उसके गाँव में क्या होता था, लड़कियों की क्या कर दी जाती थी? शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब संतोष पे भी भैया यही प्रेशर था उसके पेरेंट्स का, बेटा अब तो 16 साल की हो गई हो, अब शादी कर लो। A marriage as early as that was the last thing on her mind. अब marriage as early as that was the last thing. उस टाइम उसके लिए तो शादी वादी कोई मायने रखती नहीं थी, वो तो बिल्कुल आखिरी चीज की बात थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पापा मम्मी पापा को मतलब थ्रेटनिंग, मतलब एक तरह की धमकी दे डाली, भैया जब तक मेरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगी। फिर मत कहना कि शादी क्यों नहीं कर रही। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। और उसने घर छोड़ दिया और अपने आप को दिल्ली में एक किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. तो उसके पेरेंट को लगा अरे यार ये तो नाक कटवाएगी सोसाइटी में हमारी, भैया लोग क्या कहेंगे, तुमने लड़की जिसकी शादी की उम्र थी वो बाहर पढ़ने भेज दी ये वो। तो उन्होंने सोचा चलो एक चाल चलते हैं, हम इससे कह देंगे भैया हम तेरी फीस देंगे ही नहीं, फिर तो इसे वापस आना पड़ेगा। लेकिन वो क्या जवाब देती है लड़की, ठीक है नहीं भेज रहे हो पैसे तो मत भेजो, मैं यहाँ पर खुद काम कर लूँगी, पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूँगी, उससे जो मुझे पैसा मिलेगा मैं उससे अपनी फ़ीस भर दूँगी। Her parents then agreed to pay for her education. अब भैया पेरेंट्स को लगा होगा कि इससे भी ज़्यादा बदनामी होगी जब हम इतने अमीर लोग बैठे हुए हैं, इतने अच्छे लैंडलॉर्ड हैं, अगर हमारी लड़की कहीं बाहर काम करेगी इससे बढ़िया इसकी फ़ीस भेज ही दो। तो इसके जो पेरेंट्स थे वो रेडी हो जाते हैं उसकी फ़ीस भरने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. और जो संतोष की जो आदत थी या हमेशा जो उसकी इच्छा थी, जब जो भी उसे चाहिए होता था पढ़ाई में, वो अचीव करने के बाद थोड़ा सा और पढ़ना है पापा मैं हमें थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ। और उसके पापा भी अब क्या होते जा रहे थे, यूज्ड टू होते जा रहे थे कि यार मेरी ये वाली लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती है। और इसी बीच संतोष ने क्या पास कर ली, अपनी हाई स्कूल पास कर ली और कहाँ चली गई, जयपुर। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया उसने, महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके एक कमरे में रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल्स। अब संतोष को याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल में जो उसका जो रूम था उसके सामने से उसे क्या दिखाई देती थी, अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। और मैं देखती थी जो विलेजर्स उस पर चढ़ते हुए जाते थे हिल्स पे और अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो जाते थे, दिखना बंद हो जाते थे।
वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार खुद जाके देखूं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिला, केवल कुछ माउंटेनियर्स के। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं आप लोगों के साथ चढ़ सकती हूँ। अब मुझे डर लग रहा था, यानी संतोष अपनी कहानी बता रही, मुझे डर लग रहा था यार वो कहेंगे तुम कैसे आ गई ये, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एफर्मेटिव में जवाब दिया, पॉजिटिव जवाब दिया, और उन्होंने कहा हाँ आओ, क्यों नहीं कर सकती हो, तुम भी चढ़ सकती हो, आओ हमारे साथ। Then there was no looking back for this determined young girl, और फिर इस लड़की के लिए पीछे मुड़ने देखने वाली कभी बात रही नहीं। कहने का मतलब है उस लड़की ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। She saved money and enrolled in a course of उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और वो धीरे धीरे अपना पैसा बचाती गई, जो भी उसके मम्मी पापा उसे भेजते होंगे, है ना, पॉकेट मनी के लिए, खर्च करने के लिए, और उसने वो पैसा खर्च नहीं किया, और उसने उस पैसे से बाद में जाके कहाँ एडमिशन ले लिया? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। मतलब उसे माउंटेनियरिंग में इतना मज़ा आने लगा, उसने कहा कि मैं प्रॉपर डिग्री लूँगी, इसकी पढ़ाई पढ़ूंगी। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। जो अब वो बता रही है कि जो मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में, वो ख़त्म होना था अप्रैल में, लेकिन ये ख़त्म हुआ मई में, कोई बात हो गई होगी। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और 21 तारीख को मुझे कहाँ होना था? 19 मई को मेरे पेपर ख़त्म हुए, और 21 तारीख को मुझे कहाँ पहुँचना था? उत्तरकाशी में पहुँचना था अपने माउंटेनियरिंग के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इसलिए अब भैया मेरे पास टाइम ही नहीं था वहाँ जाऊँ कि घर जाऊँ। पहले तो मैं नहीं सोचा था कि पहले तो पेपर खत्म होने के बाद कुछ टाइम घर पे बिताऊंगी, फिर धीरे धीरे मम्मी पापा को बताऊंगी कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे उसके जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन्ड हो गए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब वो घर नहीं जा सकती। तो अब उसने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब मुझे अपने पापा को एक पत्र लिखना पड़ा, क्षमा मांगने वाला, कि पापा मुझे माफ़ कर दो, पर सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई, पर मैं कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैंने उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग में क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद हर साल वो एक एक्सपीडिशन पे, एक यात्रा पे जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब वो रोज उस काम को कर रही है, जा रही है, ट्रेनिंग ले रही है, तो उसके जो स्किल्स हैं चढ़ने वाले, क्लाइंबिंग करने वाले, वो क्या होने लगे, मैच्योर होने लगे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप लोग कोई काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले दिन जिम जाओगे तो आपकी बॉडी में दर्द होगा, पर 4-6 दिन 8 दिन लगातार जाओगे, फिर आपकी बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है ना। अब आपकी बॉडी में दर्द होना बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा, उसकी जो बॉडी है उसने क्या कर लिया, एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब ना ही उसे ज़्यादा ठंड लगती थी, ना ऑल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पे उसे कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ नहीं होता। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। और उसके जो हथियार थे वो थी आयरन विल, मतलब लोहे जैसी उसकी इच्छा शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस, और उसका शरीर भी मतलब कैसा हो गया था, अच्छा हो गया था, अच्छा शरीर बना लिया था उसने। एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मानसिक रूप से भी, ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से स्ट्रांग है और मेंटली वीक है, नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग है। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और अपने आप को हमेशा प्रूव करती आई। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और इतना जो कठिन परिश्रम वो उसने किया था, उसका रिजल्ट फाइनली 1992 में आ गया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम, और बिल्कुल उस घटना के लगभग 4 साल बाद, जब उसने एक बार कस्तूरबा हॉस्टल से जब वो बाहर निकल के अरावली की श्रेणी में गई थी, वहाँ पे पूछा था उनसे, उन माउंटेनियर से, कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, तब वो डरी डरी सी पूछी। उस घटना के लगभग 4 साल बाद उसका जो एम था माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, 1992 में उसने पूरा कर लिया। एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और मात्र 20 साल की उम्र में ये दुनिया की सबसे पहली, सबसे छोटी औरत बन गई जिसने मात्र 20 साल की उम्र में क्या चढ़ लिया, माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई कर ली।
इन हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। अब वो जो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे उससे उसके जो सीनियर्स थे वो भी काफ़ी इंप्रेस हुए, जो उसके फिजिकल फिटनेस थी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो केवल अपना फ़ायदा सोचते हैं हर काम में, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। जब वो चढ़ती थी, जो फेलो क्लाइंबर्स थे, अगर अपने सीनियर से सीखती थी तो अपने जूनियर्स को हमेशा सपोर्ट करती थी, उन्हें बताती थी ऐसे चढ़ना है, ऐसे करना है। तो इस वजह से भी क्या था, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। अब जब 1992 के एवरेस्ट मिशन पे जब वो थी, संतोष यादव ने एक क्लाइंबर की, जो कि चढ़ रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कहाँ पे? हु ले डाइंग, जो कि बिल्कुल मरने की स्थिति में थे, साउथ पोल में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हालांकि उसने कोशिश तो बहुत की यादव ने उसे बचाने की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। However, she managed to save another climber, मोहन सिंह। हालांकि वो उसे नहीं बचा पाई, लेकिन जो दूसरा क्लाइंबर था मोहन सिंह, उसे उन्होंने बचा लिया। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। उसकी भी मौत हो गई होती, वो भी मर जाता उस वाले की तरह, अगर संतोष यादव ने अपना जो ऑक्सीजन थी वो उसके साथ शेयर नहीं करी होती। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या एक मैसेज मिल रहा है बच्चों, कि हमें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। Within 12 months, Santosh found herself member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और भाई जाहिर सी बात है, जब वो इतनी फेमस हो गई, दो बार माउंट एवरेस्ट को उसने चढ़ लिया है और दूसरे लोगों की भी इतनी हेल्प करती थी, तो उस 12 महीने के अंदर ही वो जो इंडो नेपलीज की जो वुमेन एक्सपीडिशन थी, उसने उसे विदिन 12 मंथ संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर, और वो उसकी मेंबर बन गई। किसी मेंबर बन गई? इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन की, ठीक है, और वो भी ज्वाइन कर लिया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उसने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ी, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ द माउंटेनियरिंग। और जब भाई उसने पहली बार तो जो रिकॉर्ड बना था, वो रिकॉर्ड बना था क्या, कि 20 साल की, यानी कि ऐसा नहीं था कि माउंट एवरेस्ट और लड़कियों ने नहीं चढ़ा है, लेकिन इतनी छोटी कोई नहीं थी उतनी। और अब क्या उसने रिकॉर्ड बना लिया, अब दूसरी बार चढ़ के, कि कोई भी औरत पूरे संसार भर में 2 बार माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा है, और उसने 2 बार चढ़ ली। तो इसलिए उसने न केवल अपने लिए एक फेम बनाई, बल्कि इंडिया का भी एक बहुत नाम रोशन कर दिया, पूरे देश का। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और उसकी इन जो फेम को देखते हुए उसने जो भारत को जो इज्जत दिलाई, भारत के लिए जो भारत का जो नाम उसने क्रिएट कर दिया, कि भैया भारत के जैसे लोग ऐसे देखते हैं कि ये छोटा सा देश है, ये तरक्की नहीं कर सकता, ऐसे देश की लड़की 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, तो नेशन ने भी उसे सम्मान दिया और उसे एक टॉप ऑनर देते हुए क्या दिया, पद्म श्री। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब वो जब अपनी फीलिंग को बताते हुए कहती है, जब वो कहाँ थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे थी। संतोष हैज सेड, इट took some time for the enormity of the moment to sink in, then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। जब मैं वहाँ टॉप पर पहुँची तो मेरे लिए ये वाली बात मतलब महसूस कर पाना बिल्कुल थोड़ा सा सपने जैसा था, कि वास्तव में मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं 2 बार ये चढ़ चुकी हूँ। और फिर उसने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी भारत की आन बान और शान जो तिरंगा है, मैंने उसे वहाँ पे लहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, और उस घटना को, उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो भारत का जो झंडा था वो लहरा रहा था बिल्कुल संसार के टॉप पर। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे गर्व हुआ अपने आप पर और भारतीय होने पर। ऑल्सो अ फर्वेंट environmentalist, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। न केवल उसने वो चढ़ाई चढ़ी, बल्कि वो क्या थी, पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से प्यार करने वाली भी थी। और वो क्या लाई, जो भी वहाँ पे गार्बेज जो था, मतलब 500 किलो उसने वो गार्बेज को भी साथ में लाई। यहाँ पे इस गार्बेज का लाने का मतलब है कि ना केवल उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा,
बल्कि उसके साथ साथ उसने क्या किया, उसके साफ सफाई करने में भी अपनी एक विशेष भूमिका निभाई। सो आई होप चिल्ड्रन आपको जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो, क्लियर रहा, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।